Hello friends, welcome to IB classes. Today we are going to discuss about the two operations. The first one is deletion operation and the second one is sorting operations. Let us discuss them one by one. सबसे पहले deletion operation क्या होता है? Suppose we have an array like 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is an array which consists of 6 elements. Alright. And we want to delete this particular element, that means 0 1 2 3 4 5, the element at the third location, that is n minus 1th location. We want to delete this particular element. How can we delete? So this is known as the deletion operation. Okay, किसी भी एक एरे में हम अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हमने डिलीट करना है तो उसको हम बोलेंगे डिलीशन ऑपरेशन. बट हाउ कैन वी डिलीट एन एलिमेंट? कैसे हम इस एलिमेंट को इस एरे से डिलीट करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे? हम जो हमारा लूप फोर लूप का यूज़ करेंगे एज इट इज़, जैसे हमने इंसर्शन में यूज़ किया था. हम यहाँ से अपने लूप को स्टार्ट करेंगे जिस पोजीशन को हमें गिवन होगी, जहाँ से डिलीट करना होगा, और लास्ट तक चलाएंगे. क्या करेंगे? उससे एक मतलब जैसे हम सेकेंड लोकेशन वाले एलिमेंट को डिलीट करना है तो उससे एक आगे वाली लोकेशन को बस जो एलिमेंट है उसको यहाँ पर क्या कर देंगे, ओवरराइट कर देंगे. ऑलराइट, तो क्या होगा, जो हमारा रिजल्टिंग एरे होगा वो क्या बनेगा, 1 and 2 एज इट इज़ रहेंगे. यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 ओवरराइट हो जाएगा, यहाँ पर 5 ओवरराइट हो जाएगा एंड यहाँ पर 6. यहाँ पर भी 6 रहेगा, पर हम क्या करेंगे, हमारी जो हमारी सीक्वेंस की जो हमारी लिमिट है उसको हम n-1 कर देंगे. ऑलराइट, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हमारे एरे में. समझते हैं इस डिलीशन ऑपरेशन को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सी, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम इसी टाइप के एक एरे को प्रिंट करवाएंगे और उसमें से जो हमारी थर्ड लोकेशन के एलिमेंट को हम डिलीट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h. so this is a program example. Alright, so let's start. Hash include conio.h, say main section void main डेक्लेरेशन पार्ट, जिसमें हम एक एरे लेंगे, उसका हम साइज़ 10 दे देंगे. आई लेंगे फॉर द लूप काउंटर, एन लेंगे फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एक POS लेंगे फॉर अ पोजीशन, कि किस पोजीशन से हमने अपने एलिमेंट को डिलीट करना है. ओके, सबसे पहले हम प्रिंटफ करवाएंगे एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्कैनफ. एलिमेंट्स को एंटर करने के लिए हमने कौन सा वेरिएबल लिया था, एन वेरिएबल. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंटफ एंटर एलिमेंट्स. तो हम क्या करेंगे, फोर लूप की हेल्प से आई एज ए लूप काउंटर यूज़ करेंगे, आई प्लस प्लस, जिसमें हम स्कैन करवाएंगे हमारे एलिमेंट्स को 1 by 1. एम्परसेंट ए ऑफ आई. ओके, तो हमारे पास एक एरे हमारे पास क्रिएट हो गया. सपोज करो हमारे पास एक ऐसा ही एरे क्रिएट हो गया. तो अब हम कैसे डिलीट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम एक फोर लूप का यूज़ करेंगे, सी फोर लूप, जिसमें से जो हम सबसे पहले हम क्या एंटर करवाएंगे, देन हम प्रिंटफ करवाएंगे फॉर द पोजीशन, बिकॉज पोजीशन इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर हमें पोजीशन पता होगी तभी हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट कर पाएंगे. सो यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, एंटर पोजीशन. ओके, सो स्कैनफ. पोजीशन के लिए हमने कौन सा वेरिएबल लिया था, एम्परसेंट पी पोज. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमने पोजीशन फाइंड आउट कर ली. सपोज हमने थर्ड पोजीशन एंटर की है,
तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फोर लूप है वो स्टार्ट करेंगे, आई को हम इनिशियल वैल्यू देंगे पोस्ट -1। पोस्ट -1 इसीलिए दिया क्योंकि जो हमारी इंडेक्सिंग है वो हमने 0 से स्टार्ट किया है। अगर हम थर्ड लोकेशन को देखना चाहते हैं तो वो कहाँ पर, कौन से इंडेक्स पर होगी, सेकेंड इंडेक्स पर होगी। ओके, सो आई को हम चलाएंगे, आई विल बी लेस देन एंड इक्वल टू लेस देन एन -1 पोजीशन, राइट, आई प्लस प्लस। ओके, उसमें हम क्या करेंगे, ए ऑफ आईथ पोजीशन को किससे ओवरराइड कर देंगे, उससे एक प्लस पोजीशन पर, दैट मीन्स उससे नेक्स्ट, द नेक्स्ट टर्म फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोजीशन टर्म, उसको हम यहाँ पर क्या करवा देंगे, ओवरराइड करवा देंगे। ओके, तो ये करेंगे, ऐसे क्या होगा एट द एंड अब क्या होगा, जो हमारा सपोज करो हमारा जो एरे था वो पहले था 1 2 3 4 5। ओके, इसमें हमने 5 एलिमेंट्स को एंटर करवाया था। अब क्या होगा, हमने थर्ड पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करवाना था एंड इस ऑपरेशन के एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास क्या एरे बन जाएगा, 1 2 4 5 एंड 5। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उनको हम n-1 कर देंगे। ओके, सो जब हम प्रिंट करवाएंगे, सपोज करो हमने प्रिंट करवाया, printf न्यू लाइन resultant array is equals to for loop I is equals to 0, I is less than n-2, I प्लस प्लस। ऑलराइट, पहले हम हमारा जो लूप है वह कहाँ तक चला रहे थे, n-1 तक। अब हम क्या करेंगे, n-2 तक हमारे लूप को चलाएंगे। दैट मीन्स अगर हमारे पास पहले 5 एलिमेंट्स थे, अब कितने रह गए हमारे पास, 4 एलिमेंट्स। ऑलराइट, तो उसमें हम क्या करवाएंगे, प्रिंट करवा देंगे हमारी न्यू सीरीज़ को। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द मैकेनिज्म, हाउ कैन वी डिलीट अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन आर 1D एरे। ओके, तो अब हम क्या करवाएंगे, हमारे एरे को प्रिंट करवा देंगे, get ch। so this is our program for deleting a particular element in a one dimensional array। so let us understand this, इसका एल्गोरिदम बनाकर हम इसको समझते हैं। ओके, सो एल्गोरिदम में हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स वी वांट टू डिलीट, उसमें हम एक एरे लेंगे LA नाम का, IU एज अ लूप काउंटर and for the number of terms and POS for the position। ओके, इसमें हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेट कर देंगे हमारा जो लूप काउंटर है C, ये वाला ऑपरेशन आप देख सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लूप काउंटर को क्या सेट करवा देंगे, हमारा पोस्ट -1, सेट I इज इक्वल्स टू पोस्ट -1। ओके, सेकेंड स्टेप क्या करेंगे हम, एज इट इज़ repeat steps 3 2 अप टू जितने भी स्टेप्स आएंगे, ठीक है, while I is less than n। ऑलराइट, उसके अंदर हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, जो हमारी LA ऑफ ith पोजीशन को क्या असाइन करवाएंगे, LA ऑफ I प्लस 1 पोजीशन। ऑलराइट, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, सेट करेंगे I की वैल्यू को I प्लस 1। सो दिस इज़ व्हाट द, जब हमारा ये लूप है, सो दिस, अगर हमने यहाँ पर देखा था, जब क्या होगा, हमारा जो लूप ये वाला ऑपरेशन ख़त्म होकर इससे बाहर आएगा तो क्या करेंगे, हम जो हमारी n की वैल्यू है उसको 1 माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेट n की वैल्यू को डिक्रीज़ कर देंगे n-1 से। तो हमारे नंबर ऑफ़ आइटम्स सपोज करो हमारे पास 5 थे, तो अब कितने बन जाएंगे, 4। ओके, सो दिस इज़ आर एल्गोरिदम फॉर हाउ कैन वी डिलीट अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ 1D एरे। ओके, तो ये था हमारा डिलीशन ऑपरेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम समझेंगे अबाउट सॉर्टिंग। हमारा फोर्थ ऑपरेशन है वो है सॉर्टिंग ऑपरेशन। सॉर्टिंग ऑपरेशन में क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट अरेंजिंग आर एरे इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो हमारा एरे के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो जो हमारा मतलब लीस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं और लीस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू से हमारे एलिमेंट्स हैं वो लीस्ट वैल्यूज़ तक जाते हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं हमारे एरे को विद द हेल्प ऑफ दिस सॉर्टिंग ऑपरेशन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज वी हैव एन एरे, सपोज करो हमारे पास एक एरे है, दिस इज़ आर एरे कंसिस्टिंग ऑफ 7 एलिमेंट्स। इसको हमने अगर कन्वर्ट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा एरे कैसे बन जाएगा, जो हमारा लीस्ट एलिमेंट है वो सबसे पहले, देन उससे नेक्स्ट, देन 6 10 16 19 and 75. So this is what our ascending ordered list. Okay, जो हमारा एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है। अगर हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कन्वर्ट करना हो तो कैसे होगा, तो क्या होगा, सबसे हाईएस्ट एलिमेंट सबसे पहले आएगा एंड और क्या होगा, सबसे लीस्ट एलिमेंट की तरफ जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट आर एरे इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो जो हमारा 1D एरे है उसको सॉर्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहली टेक्निक है फॉर सॉर्टिंग आर एरे इज़ सिलेक्शन सॉर्ट। द फर्स्ट टेक्निक इज़ सिलेक्शन सॉर्ट, द सेकेंड वन इज़ इंसर्शन सॉर्ट, इंसर्शन sort, the third one is quick sort, bubble sort, and then merge sort, merge sort, bucket sort. So these are all kind of techniques which are used for sorting our 1D array in ascending or in descending order. टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन हमारे फर्दर लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही। मैंने आज आपको ओवरव्यू दे दिया है हमारी सॉर्टिंग क्या होती है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग लाइक दीज ऑल टाइप्स। ओके, आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।